श्री राम जय हनुमान। भाइयों, आज मैं जो है वीडियो लेकर आया हूँ, ये मैं कमेंट के ऊपर लेके आया हूँ। यानी कि जो लोग मुझसे कमेंट करते हैं उनके आज मैं इस वीडियो में कुछ जवाब देना चाहूँगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखिए और चैनल में आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसे कि एक भाई ने मुझे कमेंट करा था कि मैं जो आपने मुझे मंत्र बताया था उस मंत्र का मैं जाप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा। तो दोस्तों, पहले तो मैं यही बात कहूँगा कि मैं ये बात हर वीडियो में कह चुका हूँ। कुछ बातें तो मैं बिल्कुल हर वीडियो में कहता हूँ जो कॉमन है, कि आप जो हनुमान जी की पूजा पाठ कर रहे हो ना, ये आप कोई इस तरह से लालच मत रखिए। आप अपने अंदर ये लालच मत रखिए कि भाई मैं इतने मंत्रों का जाप कर रहा हूँ इतने दिन से, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या है। मैं मानता हूँ कि इंसान परेशानी में होता है तो ही इन सब चीज़ें करता है, और वो चाहता भी है कि उसकी परेशानी जल्द से जल्द दूर हो। लेकिन भाई देखो, अगर आपका मनोबल टूट रहा है तो मैं अगर आपसे ही कह दूं कि ठीक है आप पूजा पाठ बंद कर दो, रहने दो, कुछ नहीं फ़ायदा मिल रहा, तो ऐसे ही आपकी परेशानी समाप्त नहीं होगी। इसलिए मैं ही कहूँगा कि आप अंदर से चीज़ें बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर आप हनुमान जी पूजा पाठ करें तो सबसे पहले आप उसका फल देखना चाहते हैं कि मुझे इसका फल जल्दी मिल जाए, इसका फ़ायदा जल्दी मिल जाए। ये जो एक प्रकार लालच है ना, ये आप बिल्कुल अपने अंदर से हटा दीजिए। ये मत सोचिए कि अरे यार इतने दिन से मंत्र का जाप कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा ख़ास। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक एहसान हो जाएगा कि आप हनुमान जी पे एहसान कर रहे हैं, उनसे सौदेबाजी कर रहे हैं कि मैं आपका इतने मंत्रों का जाप कर रहा हूँ, आप मुझे ये दीजिए, आप मेरे ये समस्या दूर करिए। ये एक एक हनुमान जी से एक सौदेबाजी हो जाएगी। बिल्कुल भी अंदर से मत रखिए। देर हो सकती है, लेकिन हनुमान जी आपकी इस बात को सुनेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे और आपकी जो भी परेशानी है वो दूर करेंगे। लेकिन ये एक लालच टाइप का जो है ना, ये चीज़ बिल्कुल भी अंदर नहीं होना चाहिए। भाई देखो, भगवान है, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भगवान का खुद फ़र्ज़ है, क्योंकि उन्होंने ही हमें बनाया है, हम सबको उन्होंने ही बनाया है, तो उनका खुद फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को देखते हैं। हम उनके बच्चे ही हैं कि वो हमारा खुद ख्याल रखते हैं। लेकिन देर हो सकती है, लेकिन आपकी जो भी बात है वो ज़रूर सुनेंगे। तो इसलिए इस बात को थोड़ा माइंड में मत लाएं, अपना मनोबल न तोड़ें कि यार इतने दिन हो गए मंत्र का जाप करते हुए लेकिन बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिल रहा। फिर आप मुझे यही कमेंट करते हैं कि मैं इतने दिन से मंत्र का जाप कर रहा हूँ लेकिन मुझे तो कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा। दोस्तों, दूसरी बात, हम जब हनुमान जी की पूजा पाठ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मंगलवार के व्रत रख रहे हैं, जितनी भी हम हनुमान जी के खुश करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि ये किसी को बताई नहीं जाती। हमें कभी भी इसका प्रदर्शन नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसका प्रदर्शन करेंगे कि हम चारों तरफ अपने आसपास के लोगों से किसी से भी इसका प्रदर्शन करते हैं कि हम तो हनुमान जी के लिए इतना कुछ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ते हैं, व्रत रखते हैं, तो ऐसा नहीं, ऐसा हनुमान जी कभी भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि ये आपका एक प्रदर्शन हो जाएगा। आप हनुमान जी की पूजा पाठ कीजिए, ये बात सिर्फ अपने दिल के अंदर रखिए कि आप हनुमान भक्त हैं। जो भी उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी को जाहिर मत होने दीजिए, क्योंकि अगर आप शो करेंगे तो वो एक प्रदर्शन कहलाएगा। प्रदर्शन एक ढोंग कहलाएगा। इसलिए आप इन बातों को किसी को ज़्यादा दिखावे में मत आइए, दिखाने की कोशिश मत कीजिए। आप जो भी करते हैं अपने दिल से कीजिए और अपनी बात अपने अंदर तक ही रखिए। तीसरी बात और भी ख़ास बात है, ये भी बहुत भाई ने कमेंट करा मुझे कि जैसे कि वो किसी प्रकार का कोई संकल्प लिया है उन्होंने, हनुमान जी की पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूजा उनकी खंडित हो जाती है। जैसे एक भाई ने मुझे एक कमेंट भी करा था कि उनके परिवार में किसी की मौत हो गई है और मैं इतने दिन से उनका संकल्प लेकर पूजा कर रहा हूँ, तो अब क्या हो। तो भाई, मैं अगर किसी की भी कारणवश कोई भी पूजा रुक जाती है, खंडित हो जाती है, तो उन भाई ने भी यही पूछा था कि वो पूजा मेरी उतनी लगेगी कि मैं वहीं से शुरू कर सकता हूँ या शुरू से नई दोबारा करनी पड़ेगी, नई से। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि भाई देखो, जब आपकी किसी भी कारणवश पूजा खंडित हो जाती है तो वो खंडित हो जाती है, वो पूजा आपकी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आपको नए सिरे से पूजा स्टार्ट करनी होगी। भाई देखो, इसका एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ कि आप कोई जैसे कि खाना आपके घर बनता है, रोटी बनती है, तो कभी ऐसा होता है कि आप उसे टुकड़े में बनाएं। कि आपने एक रोटी, आपने तवा रखा गैस पे, एक रोटी सेक ली, उसके बाद आपने गैस बंद कर दी और फिर 10-15 मिनट बाद फिर आपने गैस खोली, फिर एक रोटी सेक दी, फिर बंद कर दी, फिर खोल दी। ऐसा तो नहीं बनती ना। आप रेगुलर लगातार बनाते हैं ना रोटी। आपने अगर चूल्हे पे दाल बनने रखी तो ऐसा तो नहीं है कि आपने उसे बीच में ही कच्चे में ही बंद कर दी और फिर आधे घंटे बाद फिर खोल दी।
ऐसा तो नहीं करते हैं, कोई भी खाना बनता है एकदम लगातार बनता है ना, तो ऐसी ही हनुमान जी की पूजा पाठ है कि जो भी करें वो उसे लगातार करें। अगर आपके बीच में किसी कारणवश पूजा बंद करनी पड़े आपको, तो वो आपकी पूरी खंडित हो चुकी है, उसको आपको मतलब कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप जब भी पूजा स्टार्ट करेंगे शुरू से करेंगे, नए तरीके से करेंगे, तभी आपकी पूजा पाठ लगेगी। और इस बात का भी मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की पूजा अधूरी रह जाए, बीच में छूट जाए, फिर जब वो दोबारा करता है ना तो उसका मन भटक जाता है, फिर वो मतलब बिल्कुल अपने मन से नहीं करता है, तो वो भी एक प्रकार से फिर एक ढोंगी कहलाता है, क्योंकि उसका मन हट जाता है, फिर वो दोबारा से वही चीज़ें करता है, तो वो ना फिर अगर उसका मन नहीं लगेगा ना तो वो एक प्रकार का ढोंग कहलाएगा, जिसमें हनुमान जी उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। तो इसलिए इस बात का तो ध्यान रखिए कि पूजा हमेशा दिल से और मन लगा के करिए। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति शुरू में मतलब हनुमान जी की पूजा पाठ करना शुरू करता है, तो शुरू में उसे थोड़ी सी मतलब उसका मन भटकेगा, उसे बेचैनी से हो सकती है, घबराहट से हो सकती है, लेकिन अगर वो नियम अनुसार करता रहेगा मन लगा के, तो देखना कि उसको ये सारी परेशानियां बिल्कुल हट जाएंगी और उसका हनुमान जी की पूजा पाठ में मन भी लगेगा। कोई भी चीज़ हो, अगर कोई नई चीज़ हो, जैसे हम अगर नौकरी करने जाते हैं और हमारा जहाँ पहला दिन होता है, तो हमारे ही मन में थोड़ी इधर उधर की बातें होती हैं, मन भटकता भी है, ऐसी चीज़ें होती हैं। कोई से भी काम ले लो, अगर कोई लड़की शादी करके अपने मतलब ससुराल आती है, तो पहले दिन उसका भी मतलब जो पहले दिन रहता है ना, और बाकी जो दिन होते हैं जैसे कि वो रहती है, तो वो फिर वो अपना समझ के रहती है, उसके घर में उसका मन भी लग जाता है। तो पहले दिन का जो काम होता है ना, वो तो ऐसे ही होता है, उसमें मन भटकता भी है। इसलिए हमें अपना मन लगाना है और नियम अनुसार पूजा पाठ करनी है। तो क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट भी होता है कि हम पूजा पाठ करते हैं घबराहट से होती, तो ये उन लोगों के लिए ही मैंने ये बात बताई कि आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद लाइक जरूर कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।